एक आम व्यक्ति बनकर सड़क पर फिर गाड़ी पर चढ़कर बोलना और सदन के अंदर बोलना, दोनों में कितना अंतर पाया आप? देखिए अंतर है। सदन में कुछ शब्दों की मर्यादा होती है, जैसे आज ही हेमलाल मुर्मू जी कुछ शब्द का उल्लंघन किया जिसमें बुरे फंसे। आपने कई और बात उठाई कि नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए और सरकारी स्कूल पर फोकस करके उसकी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करनी चाहिए। जो 18 से 25 साल की लड़कियों को फ्री में 2,500 ना देकर उसे स्कॉलरशिप का रूप दिया जाए, ताकि वह सही दिशा में सशक्तिकरण की ओर बढ़ सकता है। कि मैया योजना सही स्कीम नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले दिन थोड़ा सा डैमेज स्थिति में रहेगी। 50 साल की जो माताएं हैं उनको आप दे सकते हैं 2,000, 2,500, 1,500 जो भी आपको इच्छा लगे, लेकिन अब 18 साल की लड़की को देंगे तो कहीं ना कहीं वो हम लोग कहते हैं आलस, तो आलस बना हो जाए। 1,36,000 करोड़ वाले मामले में आपने बैंक का पैसा का उदाहरण दिया, वो क्या? इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ डुमरी के विधायक जयराम महतो हैं। जयराम जी, पहला सत्र था आपके लिए, कैसा अनुभव रहा? मिला जुला रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। जैसे कल एक कटौती प्रस्ताव था तो उसमें देखें बहुत कोई दौड़ के गए कागज लिख के, तो हमको समझ में नहीं कि हुआ क्या। अब पीछे रह गए? हाँ, पीछे रह गए थे, तो बहुत सारी चीज सीखने को मिला। बहुत कम बोलने को मौका मिला, हालांकि पार्टी की ओर से आपको 2 बार मौका मिला बोलने के लिए। क्या सभी चीजों को रख पाए कि कुछ बच पाया? बहुत सारा विषय तो रह ही गया। मैंने जितना हम ड्राफ्टिंग करके लेके गए थे कि इन विषयों को हम रखेंगे, सदन में उठाएंगे, हमें लगता है बहुत सारे विषय छूट गए। सीजीएल के मुद्दे को आपने 2 बार उठाया, क्या लगता है इस पर सरकार का क्या रुख है? सरकार तो चूंकि रिजल्ट दे दी, अब तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देखिए, हमें उसके बाद भी लगता है कि छात्रों को संतुष्ट करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। मतलब आप चाह रहे हैं कि जांच हो, क्योंकि जेएसएससी तो अपने स्तर से वो छात्रों से प्रूफ मांग रही थी, वो अपने स्तर से जांच भी की शायद। हाँ, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। आपने कई और बात उठाई कि नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए और सरकारी स्कूल पर फोकस करके उसकी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, हमने वो भी कहा कि जो 18 से 25 साल की लड़कियों को फ्री में 2,500 ना देकर उसे स्कॉलरशिप का रूप दिया जाए, ताकि वह सही दिशा में सशक्तिकरण की ओर बढ़ सके। तो आपको क्या लगता है कि मैया योजना सही स्कीम नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले दिन थोड़ा सा डैमेज स्थिति में रहेगी। आप 50 साल की जो माताएं हैं उनको आप दे सकते हैं 2,000, 2,500, 1,500 जो भी आपको इच्छा लगे। जैसे पहले मान के चलिए 60 साल से जो ऊपर होते थे उनको वृद्धा पेंशन दिया जाता था, आप उसको 10 साल नीचे कर दीजिए, 50 कीजिए, 45 तक कर दीजिए। लेकिन अब 18 साल की लड़की को देंगे तो कहीं ना कहीं वो हम लोग कहते हैं आलस, तो आलस बना हो जाएगा। 1,36,000 करोड़ वाले मामले में आपने बैंक का पैसा का उदाहरण दिया, वो क्या है? थोड़ा सा समझाइए दर्शकों। देखिए, वो हमारे जितने भी राज्य में संचालित बैंक हैं, उनके माध्यम से विगत 2019 से लेकर अब तक इतने पैसे को अन्य राज्यों के बैंकों में हस्तांतरण किया गया है। और हमें लगता है कि अगर वो पैसा हमारे बैंकों में होता तो हमारे लोगों के लिए खर्च होता, हमारे लोगों को लोन ब्याज देने के लिए खर्च होता। उससे क्या होता कि किसान को, युवाओं को, छात्रों को छोटे छोटे फार्म वगैरह, उद्योग वगैरह स्थापित करने के लिए लोन प्रोवाइड होता, तो हमारा राज्य कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली रूप से बूस्टअप करता। आपने कई और सलाह भी दी और मांग भी रखी कि झारखंड आंदोलनकारी के परिवार को 5% आरक्षण देने का, लेकिन सरकार की तरफ से तो कोई ऐसा इस पर फिर जवाब नहीं आ पाया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जो ये राज्य अलग हुआ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ और उनकी बात सुनी नहीं जा रही, फिर किसकी बात सुनी जाएगी? तो इसलिए मुझे लगा कि उस विषय को रखना चाहिए, क्योंकि जब एसटी आरक्षण, एसटी, ओबीसी, एससी तमाम लोगों की बातें हो ही रही है तो आंदोलनकारी पीछे क्यों छूटे, इसलिए मैंने उस विषय को रखना मुनासिब समझा। एक आम व्यक्ति बनकर सड़क पर फिर गाड़ी पर चढ़कर बोलना और सदन के अंदर बोलना, दोनों में कितना अंतर पाया आप? देखिए, अंतर है, क्योंकि सदन में कुछ शब्दों की मर्यादा होती है। जैसे आज ही हेमलाल मुर्मू जी कुछ शब्द का उल्लंघन किया जिसमें बुरे फंसे, तो कुछ शब्दों की मर्यादा होती है। थोड़ा सा लगा कि होमवर्क करके आना चाहिए। काफी अध्ययन किए हैं, जैसे कि जब उस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब बोलने लिख कर ले गए, हाँ, ड्राफ्टिंग करके आए थे और काफी अध्ययन करके आए थे उस विषय पे रखने के लिए, ताकि विषयांतर नहीं हो, कम समय में ज्यादा, कम 1 मिनट का समय। इसलिए थोड़ा सा स्पीड बोलना पड़ता है। स्पीड बोलने का कारण ये है कि मैंने समय हम लोग को बहुत कम दिया जाता है। तो जो आम लोग आपसे कनेक्ट होते हैं यही सोचकर कि अगर जयराम विधायक बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? बिल्कुल, इसमें कोई कठिन और असंभव जैसा कार्य तो नहीं है। अगर हम बन सकते तो शायद वो भी बन सकते हैं। सनी भाई, आप भी बन सकते हैं। तो ये आप खाली पैर आए, पूरे 4 दिन तक सत्र में शामिल हुए, आगे भी रहेंगे कि ये पहली बार के लिए था? नहीं, आगे भी, हमेशा के लिए। यही ट्रैक सूट में और खाली पैर? हाँ, यही।